हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम जॉन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 36 आयत में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ज़िंदगी मिलती है। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम इस बात को सीख सकते हैं कि सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिल सकती है। अगर आज हमारा ईमान जादूगरी पर है या झूठे खुदाओं पर है तो ऐसे ईमान को खुदा पसंद नहीं करता। इसी तरह से जब हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ना तू सर्द है ना तू गर्म बल्कि तू नीम गर्म है। बाइबल यहाँ पर उस इंसान से मुखातिब है जो खुदा को भी अपने साथ लेकर चलता है और दूसरे झूठे खुदाओं को भी अपने साथ लेकर चलता है। ऐसे इंसान से खुदा खुश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, वो जादूगरी को भी साथ लेकर चलता है और खुदा को भी साथ लेकर चलता है। वो पीरों फकीरों के पास जाता है और गुनाह भी करता है और खुदा से भी दुआ करता है। ऐसे शख्स को खुदा अपने मुंह से निकाल फेंकता है। लिहाजा अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हमारी बहाली हो, तो हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं। जैसे कि बाइबल मुकद्दस की आयत फरमा रही है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब है। अगर आज हम खुदा के गजब से बचना चाहते हैं या आने वाले वक्त में हम खुदा के गजब से बचना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा ताकि आने वाले गजब से हम बच सकें।